हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे आरपी क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले राजस्थान बोर्ड की हमारी जो थी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है वो पूरा कर लिया था, यानी आव्यूह और जो सारणिक था वो कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर कौन सी, 5th, ठीक है, जो कौन सी है, ये इन्वर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो ये मैट्रिक्स के साथ की जो हमारा एक्सरसाइज पढ़ रही थी उसमें से ये सबसे लास्ट होगी। उसके बाद में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में चले जाएंगे, जो सबसे मोस्ट पार्ट अपना है ना। तो ये जो एक्सरसाइज अपनी इन्वर्स मैट्रिक्स प्रतिलोम आव्यूह, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास होगी जो इसके बेसिक के ऊपर होगी केवल, ठीक है। इसके बेसिक्स के बाद इसकी एक्सरसाइज वगैरह भी देखेंगे जो भी है यहाँ पे पॉसिबल अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर इसकी, तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो कितने नंबर के आते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक तो जो इसका अंक भार होता है वो कितना होता है, 4 नंबर का होता है, यानी एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 1 नंबर का। 2 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, एक 1 नंबर का मिलेगा। इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना, ठीक है, प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना, और एक कोई भी रेखिक जो समीकरण होते हैं उनको सोल्व कैसे करते हैं मैट्रिक्स की सहायता से, वो दोनों चीज़ हमें यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं इसको शुरू करता हूँ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से। यानी कि सिंगुलर को कह सकते हैं शून्य आव्यूह भी बोल सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा और भी उचित रहेगा कि यदि सिंगुलर को मैं बोलूं अप्रतिलोम आव्यूह, ठीक है, मतलब जिसका इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात नहीं किया जा सके। सिंगुलर मैट्रिक्स होते क्या है, जिस भी मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट का मान कितना हो 0, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। यानी उस मैट्रिक्स का हम प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स यही ज्ञात नहीं होगी यदि उसके डिटरमिनेंट का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जब डिटरमिनेंट किसके बराबर न हो, 0 के बराबर न हो। अगर ये 0 के बराबर नहीं है उसके डिटरमिनेंट का मान, तो हम उसका प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि उसका जो भी इन्वर्स मैट्रिक्स बनेगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। कितना होगा, कैसे निकालते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वो कौन बताएगा भाई वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। मतलब कि यदि किसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं और वो यदि 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है उस मैट्रिक्स का कोई भी इन्वर्स मैट्रिक्स आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मान यदि 0 प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आप उसका इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। और वो हम कैसे ज्ञात करते हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक चीज पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर बोल दो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सही रहेगा थोड़ा। एडजॉइंट को लिखते कैसे हैं, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स ए होती है तो उसको एडजॉइंट और आगे लिख दिया जाता है ए। इसका मतलब है उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात की जा रही है। और एडजॉइंट ज्ञात कैसे करते हैं, तो एडजॉइंट कुछ भी ज्ञात करने के लिए, जैसे कि अपने पास अपने 2 ही मैट्रिक्स मिलते हैं, 2x2 ऑर्डर की या 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। तो सबसे पहले यदि कोई मान लो एक मैट्रिक्स है ए, जो है ए बी सी और डी, ठीक है, कितने की है ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है। अगर हमें इसका एडजॉइंट ज्ञात करना हो, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना हो, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो यहां से जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर की मैट्रिक्स। यानी ए का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है ए का कोफैक्टर क्या होता है, डी। बी का कोफैक्टर क्या होता है, तो सी, तो यहाँ पे सी, लेकिन साथ में क्या आता है उसके माइनस, कोफैक्टर निकालने सीखे ना पहले। इसी प्रकार सी का कोफैक्टर क्या होगा, माइनस का डी, और डी का कोफैक्टर क्या होता है, ए। ये मैट्रिक्स जो होती है इसका ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी अपने को, यानी कि उस एलिमेंट की जगह प्रत्येक उस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे उसका ट्रांसपोज, जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या कहलाती है, उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। यानी ये हो जाएगी डी माइनस का सी माइनस का बी और ए। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। समझ में आया।
तो जब भी एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट, जैसे ए की जगह ए का क्या लिखेंगे, जो भी कोफैक्टर आया है, सहखंडज आया है, वो लिखेंगे अपन। बी की जगह बी का सहखंडज क्या होता है वो लिखेंगे, सी की जगह सी का सहखंडज और डी की जगह डी का सहखंडज लिखेंगे। सभी को लिखने के बाद उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। और ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स अपने को मिलेगी ना, वो क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आया एडजॉइंट ऑफ कैसे याद करते हैं। चलो एक और भी ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स यदि कितने की है, 3/3 की कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे कि यदि मैं लिख देता हूँ, चलो A11 हो, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई अगर आपके पास मैट्रिक्स है, मान लो इस मैट्रिक्स का अगर मैं बात करूं, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ज्ञात करना। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट की जगह उसका क्या रख दो, कोफैक्टर, ठीक है, सहखंडज रख दो। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए जब ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में, यानी ए की A11 की जगह A11 का जो कोफैक्टर आएगा वो रखना अपने को। A11 का कोफैक्टर किससे लिखते हैं, जैसे कि अपने को पता तो है ये क्या कौन सा आएगा, इन दोनों को हटा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, वही आएगा। लेकिन अपन कोफैक्टर को लिखते किससे थे, एफ से तो लिखते थे, यानी कि F11। चलो मैं साइन से लिख रहा हूँ F11, मान लिया इसका कोफैक्टर जो भी था F11 आएगा। जैसे A12 का मान लो कोई फैक्टर आ रहा है, कितना आ रहा है कोफैक्टर, F12। इसी प्रकार A3 का F13, इसी प्रकार A21 का F21 हो जाएगा, F22, F23। यहाँ पे सभी को कोफैक्टर ज्ञात करने आते हैं, पहले हमने पढ़ चुके हैं ये, है ना। और अगर किसी को नहीं आते हैं कोफैक्टर ज्ञात करना, तो पीछे हमारी वीडियो देख लेगा, ठीक है, कोफैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से इसके कोफैक्टर हो गए, इनको रख दिया इनकी जगह। अब इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, यानी इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी ये क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगी अपने पास, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना आ गया होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स की, कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे। तो इससे पहले ठीक है, तो यानी कि किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स मैट्रिक्स किसकी ज्ञात कर सकते हैं, किसकी ज्ञात नहीं कर सकते, वो सब हमने सीख लिया है ना। एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो भी हमने सीख लिया है। अब मैं बात करता हूं किसकी, एक थ्योरम पढ़ाता हूं मैं आपको। थ्योरम कुछ इस प्रकार से है, काम की भी थ्योरम है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then a मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ a, वो जो होता है वो बराबर होता है a का डिटर्मिनेंट और in इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई a के। ये क्या लिखा भाई मैंने, क्या होता है ये, देखो, यानी कि एक कोई भी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, मान ले किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे स्क्वायर और लिख लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। हमने माना कि ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 के लेके चल रहा हूँ, आपको 3 के लिए प्रूव करा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एन अगर मान लो 3 है जैसे कि, तो यदि मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, ठीक है, वो कितने की, 3/3 की, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। अगर मैं इसके एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो आपको वो भी बताया गया है, अभी अभी मैंने इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के दिखाया था, कितना आएगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो जैसे कि इसको मैं F से लिख रहा हूँ उसको कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से, F11, F12, F13, F21, F22, F23 और F31, F32 और F33, ये तो बनेगा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, एडजॉइंट ऑफ
ए से। तो यानी कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो आपको मालूम होगा यानी ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये रो जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब है A11 F11 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस A12 F12 से और A13 F13 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो होगा। जब इस रो को मैं इस रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई मेरे पास, यानी A11 F21 से मल्टीप्लाई होगा, A12 F22 से मल्टीप्लाई होगा, A13 F23 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, F31 से मल्टीप्लाई होगा, A12 किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, F32 से, प्लस A13 किससे मल्टीप्लाई होगा, F33 से मल्टीप्लाई होगा मेरे पास, ठीक है। इसी प्रकार मैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो A21 F11 से, A22 F12 से, A23 F13 से मल्टीप्लाई होगा। जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा A21 F21 से, A22 F22 से और A23 F23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। इसी प्रकार जब मैं थर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये A21 F31 से, A22 F32 से, प्लस A23 F33 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे थर्ड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसी प्रकार से भी लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा, A31 और F11 प्लस A32 F12 प्लस A33 F13। इसी प्रकार से A31 F21 प्लस A32 F22 प्लस A33 F23 आएगा। और जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो A कितना 31 F31 से, प्लस A32 F32 से, प्लस A33 F33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आपको मैंने डिटरमिनेंट की जब पढ़ाया था तो उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो उसका मान किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट के बराबर। किसके बराबर होता है, उसके उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। जबकि अगर उसी एलिमेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो उसका मान डायरेक्ट कितना होगा, 0 होता है। ध्यान होगा ना, यानी कि मैं अगर इस मैट्रिक्स इस रो को इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके यानी कि इसको ऐड करता हूं तो इसका मान इस सारणी के डिटरमिनेंट के बराबर होता है, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे अगर मैं इसको दूसरे इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब इसका मान कितना होता है, 0। ये हमने डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी प्रत्येक एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे भी प्रत्येक एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर के साथ एलिमेंट है। बाकी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आए हैं वो प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया A गुणा एडजॉइंट ऑफ A जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इस सर जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, इसका मान इस सारणी के मान के बराबर। बाकी ये वैल्यू 0, ये भी 0, ये 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, A का सारणिक के मान के बराबर, ये 0 0 और ये A का सारणिक का मान। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी। अब मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि यहाँ से प्रत्येक एलिमेंट से जो बाहर आएगा ना, कोई भी एलिमेंट को मान लेंगे तो सारणिक में क्या होता है कि प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम से बाहर निकालते हैं, जबकि मैट्रिक्स में यानी कि आव्यूह में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट से बाहर आता है। समझ में आया? ये क्या है, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट से कोई भी चीज कॉमन निकालनी होगी। अगर निकालनी है तो इसका मतलब मैं A गुणा एडजॉइंट ऑफ A जब करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, A तो सभी में से कॉमन आ गया बाहर, और ये कितना बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है। तो यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर की, ठीक है। अगर ये n ऑर्डर के होते तो n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती। तो यानी ये इस प्रकार प्रूव हो जाएगा। और जब हम एडजॉइंट ऑफ A को भी A से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही प्राप्त होता है। ये तो अपने क्या है, ये अपनी एक थ्योरम है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट के साथ बाहर रख दो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रही है उसको बाहर रख दो और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसको
उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव के साथ गुणा कर दो उतनी के साथ, ये उसके बराबर होती है। तो ये थी अपनी एक थ्योरम। इसी से हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स। क्या याद करेंगे यहाँ से, इन्वर्स मैट्रिक्स याद करेंगे। देखो भाई, ठीक है, ये मैंने आपको क्यों समझाया, थोड़ा सा इसलिए समझाया है क्योंकि इसकी सहायता से ही हम जब भी इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला निकालेंगे वो यहीं से ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से, देखो जैसे कि हमें मालूम है कि a गुणा एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल है, a का डिटर्मिनेंट और i n के। ठीक है, यदि मैं इस मैट्रिक्स को दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो, ठीक है, यानी दोनों तरफ मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a इन्वर्स से, तो a इन्वर्स गुणा a और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल हो गया, यानी a इन्वर्स और a का डिटर्मिनेंट और i n, इसलिए तो बराबर हो गया। अब यहाँ से आपको मालूम है कि a गुणा a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, है ना। पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ a, और ये किसके इक्वल है। तो अगर मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसके साथ या इसके साथ गुणा करता हूँ तो भी हमारे पास ये तो ऐसे ही रहेगा a इन्वर्स और यहाँ पे ये a का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं, गुणा करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स तो मिलती है, तो वही मैट्रिक्स अपने को वापस मिल जाएगी। यानी एडजॉइंट ऑफ a को जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे भी, तो ये भी किसके बराबर ही मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ a के ही बराबर मिलेगा, यानी ठीक है। अब मेरे को ज्ञात क्या करना है, a इन्वर्स। तो यदि मैं a इन्वर्स यहाँ से ज्ञात करना चाहूँ तो यहाँ पे a का जो डिटर्मिनेंट का है उसको क्या कर ले जाऊँगा, इस साइड में मैं भाग में ले जाऊँगा, और एडजॉइंट ऑफ a जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी a इन्वर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का मोड। तो ये है जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, a इन्वर्स का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला, a इन्वर्स। यानी जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करनी हो तो क्या करना है आपको कि एडजॉइंट ऑफ a निकाला, है ना, वो मैट्रिक्स, और उसमें किसका भाग दे दिया, उसकी वैल्यू का, यानी उसके डिटर्मिनेंट का भाग दे देंगे। तो जो मान आएगा वो ही किसका मान होगा, उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स का मान होगा आपके पास। ठीक है, समझ में आया। अब आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आया होगा कि हमने क्यों बताया था कि यदि कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी किसी के डिटर्मिनेंट का मान यदि 0 है तो उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये a डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया तो इसके अपोन में कितना हो गया, 0, और किसी के भी भाग में 0 का हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोई अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से अगर यही 0 हो जाएगा अपोन में तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है, एक अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी। इसलिए यहाँ पे जब भी ये का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसका मतलब हमें कोई भी इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होती है। हम यहाँ पे यानी कि यही बोलेंगे कि जब एक यदि कोई सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो इसका मतलब है a इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, a इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब a का डिटर्मिनेंट का मान कितना न हो, 0 के बराबर न हो, तब ही एग्जिस्ट करेगा केवल। ठीक है, तो समझ में आया कि यानी a इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ a में किसका भाग देंगे, उसके डिटर्मिनेंट का भाग दे देंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से उसके इन्वर्स मैट्रिक्स के बराबर। उसके साथ ही आपको 2 थ्योरम्स और बताता हूं मैं, जो कि यूजफुल तो नहीं है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन पूछता है अपने से, तो थोड़ा सा याद रख लेंगे कि यदि आप कोई भी a और b मैट्रिक्स है, इसका यदि आप इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना चाहते हो तो थोड़ा सा मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में 3 जो मैट्रिक्स पढ़ाया था वहाँ पे मैंने इसको प्रूव भी करके दिखाया था, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रूव करके आप देख लेंगे कि ये जो इसका इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है b इन्वर्स का मल्टीप्लाई किससे, a इन्वर्स से, ये इसके बराबर होता है। ध्यान रहे इसको a इन्वर्स b इन्वर्स मत कर देना, यहाँ पे पहले b का इन्वर्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे a इन्वर्स से, यहाँ पे इसके बराबर होता है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ab का इन्वर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, b इन्वर्स a इन्वर्स के बराबर। ठीक है, और इसी के साथ जब हम किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो बराबर होता है, चाहे उसका पहले ट्रांसपोज कर फिर इन्वर्स ज्ञात कर लो। ठीक है, ये उसके बराबर भी होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का चाहे पहले इन्वर्स ज्ञात करके ट्रांसपोज ज्ञात करो और चाहे पहले ट्रांसपोज ज्ञात कर उसका इन्वर्स ज्ञात करो, दोनों ही वैल्यू बराबर होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें की क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें याद रखनी है आपको कि किसी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का इन्वर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी का इन्वर्स b इन्वर्स गुणा a इन्वर्स के बराबर होता है, और साथ ही a इन्वर्स का ट्रांसपोज, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की इन्वर्स का ट्रांसपोज जब हमें पूछा जाए तो चाहे पहले आप उसके ट्रांसपोज निकाल लो और फिर उसका इन्वर्स निकाल दो, दोनों ही वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे किसके लिए, इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए। अब मैं आपको एक कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल के बताता हूँ, एक एग्जांपल, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे कोई भी अपनी वैल्यू देख लेंगे। साथ ही चलो मैं आपको आज एक चीज़ शॉर्टकट की और बताता हूँ थोड़ी सी, कि कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जब ज्ञात करनी होती है तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ पहले, उसके बाद एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, या फिर पहले एग्जांपल, जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल लेना चाहूँ मैं, चलो दो एग्जांपल बता देता हूँ। एक तो 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये मैट्रिक्स है ए, और एक मैट्रिक्स और भी लिख लेता हूँ 1, 2, 0, 3, -1, 1, 4, 6, 4 ये मैट्रिक्स। दोनों की यहाँ पे मेरे को इन्वर्स मैट्रिक्स बतानी है, कैसे निकालते हैं। तो पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने से पहले तो उसके डिटरमिनेंट का मान देखेंगे, कहीं वो तो 0 के बराबर नहीं है, और अपने को तो यूज तो आना ही है, तो इसकी वैल्यू निकाल ही लेते हैं। अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स है और हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो अपन ज्ञात करते हैं ए का डिटरमिनेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो इसके जब मोड निकालेंगे, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया, 5 × 2 यानी कि 10 -12 यानी कितना हो गया, -2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वो ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए पहले क्या चाहिए, जैसे कि ए इनवर्स अगर मेरे को ज्ञात करना है, तो मेरे को मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मोड, ये तो होता है ए इनवर्स का मान, ठीक है। तो यानी पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करूंगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए ए के यहाँ से ए का कोफैक्टर लिखो सभी मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिखो, 2 के कोफैक्टर, तो 2 की कोफैक्टर हो गया 5, 3 का कोफैक्टर कितना होगा, तो 3 का कोफैक्टर यानी ये दोनों गए, तो यानी कि 4 बचा। लेकिन इसके साथ आपको मालूम है इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 1, 2 यानी 1 और +2 यानी 3, -1 की पावर 3 यानी माइनस, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे भी इसके साथ माइनस आता है, जो भी आएगी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से इसका कोफैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि ये 3 हो गया। और जो ये 5 है, तो यहाँ पे इसका कोफैक्टर कितना हो गया 2। और मेरी आपको एक राय है कि जब भी आप एडजॉइंट निकालते हैं तो इसके ऊपर ट्रांसपोज पहले लगा लिया करो, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये भूल जाते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज ज्ञात करना उसका भूल जाते हो और आप डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हो। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज यानी कि 5 -4 -3 और 2, ये बन गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब मेरे को जब ए इनवर्स बताना है, तो ए इनवर्स कितना हो गया, यानी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये है, ए का मोड कितना है आपके पास -2, यानी जब मैं इसमें -2 से भाग दूंगा, तो यानी भाग देने का मतलब है -2 से भाग, ये लग गया, ठीक है। और मैट्रिक्स कौन सी थी, 5 -3 -4 और 2, तो ये क्या हो जाएगी आपके ए इनवर्स हो जाएगी आपको, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में उसके डिटरमिनेंट का भाग देने का मतलब है कि उससे भाग दे रहे हैं, तो जो भी वैल्यू उसकी आ रही है उसके बाहर उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप चाहो तो इसको प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी प्रत्येक एलिमेंट में -2 का भाग दे सकते हो। अगर आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो इसको। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं अपन इसकी इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। फिर चलो एक वैल्यू और भी बताता हूं मैं आपको। ये कोई मैट्रिक्स मान लो ए, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना, ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए के डिटरमिनेंट के मान निकालेंगे। तो जब इसका डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ से किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 1 को, यानी कि ये दोनों कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हुआ तो -4 और -6, यानी कितना हो गया -10, ठीक है। -2, जब -2 करूँगा तो यहाँ से ये दोनों गायब, ये 12 है, और यानी कि 12 -4 यानी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, यानी -10 -16, यानी कितना हो गया -26, यानी ए का मोड जो है वो कितना आ गया -26। ये किसके बराबर नहीं है, 0 के। इसका मतलब हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स ज्ञात कैसे करते हैं, तो देखो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मोड। तो हमें यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए और चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब ज्ञात करते हैं, तो मैंने बताया था कि ये मैट्रिक्स कोफैक्टर की मैट्रिक्स कहती है, ट्रांसपोज पहले लगा लो ताकि आप भूल ना जाएं, ठीक है। अब एक का जो है कोफैक्टर कितना होता है, तो एक का कोफैक्टर इन दोनों को हटाओ, यानी कितना हुआ -4 और -6, यानी कि
10, ठीक है, कोफैक्टर। यहाँ से जो इसका जो कोफैक्टर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको करिए माइनस, तो 12 माइनस का 4 यानी कि 8। इसके साथ कैसा आता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये 4 तो होते हैं जिसका साइन चेंज होता है, आपको पहले बताया था मैंने कोफैक्टर में। तो यहाँ पे इसका साइन कैसा हो जाएगा, माइनस का, यानी कि अब 0 के जब यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको हटा दो, यानी कितना बचा, ये 18 और माइनस माइनस प्लस के 4 यानी कि 22। इसी प्रकार 3 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 2 8, और ये साथ में क्या आ जाएगा इसके, माइनस। इसी प्रकार से यहाँ से इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -1 का, तो ये माइनस और ये 4, ठीक है। इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा भाई, तो 6 माइनस 8 यानी कि माइनस का 2, लेकिन ये माइनस होता है, यहाँ से साइन चेंज होगा तो यानी माइनस है, तो कैसा हो जाएगा ये प्लस का। 4 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस यानी कि 2, ठीक है। 6 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, तो 6 का कोफैक्टर हो जाएगा 1, लेकिन साथ में साइन चेंज होता है यानी कि इसलिए माइनस। लेकिन 4 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, तो 4 का कोफैक्टर हो जाएगा -1 माइनस का 6 यानी माइनस का 7, ठीक है। इसका ट्रांसपोज भी करना आपको, तो एडजॉइंट ऑफ ए जब ज्ञात करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, यानी माइनस का 10 माइनस का 8 22 माइनस का 8 4 2, ये 2 माइनस का 1 माइनस का 7, ये बन गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो यानी ए इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए में किसका भाग देना आपको, ए के डिटरमिनेंट का। ए के डिटरमिनेंट कितना है, माइनस का 26, यानी -26 से इसको डिवाइड करना है। -26 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 1 माइनस का 26 बाहर ही रख दो चाहे, ठीक है, डिवाइड हो गया नहीं। और इसको किससे, माइनस का 10 माइनस का 8 2, इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट के लिए बोला था, तो चलो शॉर्टकट बताता हूं मैं। यहाँ से आपको एक समस्या होती है कि 3/3 कोई मैट्रिक्स होती है तो उसका सारणिक का मान निकालते हैं, तो कैसे मान निकालें, थोड़ी समस्या है ना। तो उसके लिए भी अगर आप चाहो तो शॉर्टकट तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो 3/3 की मैट्रिक्स। ध्यान देंगे इधर एक बार कि हम कोई भी मैट्रिक्स का है जब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी हो तो शॉर्टली कैसे निकाल सकते हो। देखो आपके पास जो भी लिखा हुआ हो ना, जैसे 1 2 0 3 -1 1 4 6 4, तो आप क्या करो कि यहाँ पे लास्ट जो आपका रो आया है ना उसके साथ में 2 रो लगा दो, यानी कि पहली रो को आगे फिर लिख दो, यानी 1 2 3 कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, फिर कॉलम फर्स्ट को फिर लिख दो, यानी 1 3 4, और फिर ये वापस 2 -1 और 6 लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डायगोनल यानी कि 1 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई करना है पहले और ऐड कर देना है। यानी इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर तीनों एलिमेंट्स को, यानी माइनस का 4, फिर प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई होंगे यानी कि माइनस प्लस का 8, इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 0, तीनों को मल्टीप्लाई किया। अब इसमें से किसको माइनस करना है आपको, इसमें से किसको माइनस करेंगे, यहाँ से ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3 तो डायगोनल बन रहे हैं, इसके अलावा तो डायगोनल बनाएंगे कोई भी तो एक एलिमेंट बाहर चला जाएगा। इस डायगोनल का मतलब कितना हो गया, यहाँ से -0, इन तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 6 और 4 24, तो ये तो बन गया। इसको सोल्व कर दो, वो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया, यानी कि ये प्लस का 4 और माइनस ये कितना हो गया भाई यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। तो -4 जब माइनस किया मैंने तो माइनस का 26, यानी -26 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, माइनस का 26, ठीक है। तो यही वैल्यू होती है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। दूसरा भी मेथड है कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 कॉलम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं पहले एलिमेंट से चल रहा हूँ तो पूरा एक डायगोनल बन सके। अब मैं दूसरा डायगोनल बना रहा था, दूसरा वीकेंड बना रहा था, तो यहाँ पे ही खत्म हो जाता ना, इसके बाद एक एलिमेंट और चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट और जा जाए और यहाँ पे भी एक एलिमेंट और आ जाए, इसलिए मैंने 2 को वापस लिखा। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। अब 2 रो को लिख लो, चाहे 1 2 0 3 -1 और 1 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके किससे माइनस करेंगे, 1 2 और 3 इनसे माइनस कर देंगे, तो वो जो मान आएगा वो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो आप इस प्रकार से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू इजीली याद कर सकते हो। बाकी आपको बेसिक तो आपको आता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
और इन्वर्स मैट्रिक्स आपको ज्ञात करनी आ ही गई होगी, ठीक है। और आप ट्राई करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने की। इससे जो अगली अपनी वीडियो होगी उसमें इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कराऊंगा 5.1 के लिए, ठीक है। अभी के लिए इसी को ध्यान रखो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, कुछ मैंने क्या बताया है अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है।